ठंड जैसे ही बढ़ती है, सबसे पहले जिस चीज की चीख आपके शरीर से निकलती है वो है जोड़ों में दर्द। लेकिन असली खतरा ये दर्द नहीं है। असली खतरा वह चीज है जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। ये मांसपेशियां गलने की शुरुआती आवाज है। भारत के कई प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ठंड में 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां 30 से 40% तेजी से टूटती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहता है कि ठंड में शरीर के अंदर खून का बहाव कम हो जाता है। इससे मांसपेशियों तक पोषण पहुंचने की गति अचानक धीमी पड़ जाती है। और यही वजह है कि जोड़ों का दर्द दरअसल सिर्फ एक संकेत है। आपके शरीर में मांसपेशियां सिकुड़ रही है, सूख रही है और धीरे धीरे टूट रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठंड में दर्द बढ़ना कोई मामूली बात नहीं। ये उस खामोश बीमारी की शुरुआत है जिसे दुनिया में सबसे कम लोग पहचान पाते हैं, सर्कोपीनिया। ये उम्र के साथ मांसपेशियों के गलने का रोग है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 60 के बाद हर साल आपकी मांसपेशियां 3 से 8% तक टूटती है। ठंड इस टूटने की गति को दोगुना कर देती है। आप जो सोच रहे हैं वही डर अक्सर हर वरिष्ठ को होना चाहिए। अगर आज दर्द है तो कल चलना मुश्किल हो सकता है। और अब आपको सच जानना ही पड़ेगा कि ठंड में दर्द क्यों बढ़ता है और ये मांसपेशियों के नष्ट होने का संकेत कैसे बन जाता है। पहली सच्चाई, ठंड में आपके जोड़ों में मौजूद लुब्रिकेशन, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इससे जोड़ों की मूवमेंट रुकती है और दर्द बढ़ता है। पर असली नुकसान ये नहीं है। असली नुकसान ये है कि जब जोड़ों में मूवमेंट रुकती है तो आसपास की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती है। ये निष्क्रियता 60+ उम्र में सीधा मांसपेशी गलने की शुरुआत बनती है। दूसरी सच्चाई, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कहती है कि ठंड में शरीर कंपन पैदा करता है ताकि गर्मी बने। इस कंपन में मांसपेशियां बहुत हल्का काम करती है, लेकिन असल में वे पोषण को जला देती है। और जब पोषण कम पड़ता है तो आपकी मांसपेशियां ऊर्जा पाने के लिए खुद को खाने लगती है। यही असली शुरुआत होती है मांसपेशी गलने की। तीसरी सच्चाई, ठंड में दर्द का मतलब हमेशा आर्थराइटिस नहीं होता। बहुत बार ये मायोफेशियल पेन होता है। ये दर्द सीधे मांसपेशियों की शीथ में सूजन के कारण होता है। भारत में 60+ उम्र के हर तीसरे व्यक्ति को ये समस्या होती है, पर लोग इसे जोड़ का दर्द समझकर अनदेखा कर देते हैं। जितना देर तक इसे अनदेखा किया जाता है, मांसपेशी उतनी तेजी से सूखती जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर दर्द मांसपेशियों के टूटने का संकेत है तो इसे रोका कैसे जाए? आपको यहां 5 बड़ी गलतियां समझनी होंगी जो 60 की उम्र के बाद ठंड में मांसपेशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और जोड़ों का दर्द और भी खतरनाक बना देती है। गलती नंबर 1, सुबह बिना वार्म अप उठकर चलना। ठंड में सुबह की मांसपेशियां सबसे ज्यादा कड़ी होती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट कहती है कि 60+ उम्र में सुबह की पहली मूवमेंट अगर अचानक की जाए तो माइक्रोटियर 70% तक बढ़ जाते हैं। हर बार जब आप बिना वार्म अप चलना शुरू करते हैं, आपकी मांसपेशियां खुद को तोड़कर दर्द पैदा करती है। सही तरीका, जैसे ही आंख खुले, बिस्तर में 2 मिनट तक एंकल सर्कल, हल्का घुटना मोड़ना और धीमी स्ट्रेच करें। ये छोटी सी चीज आपकी मांसपेशियों की टूट फूट रोक देती है। गलती नंबर 2, ठंड में पानी कम पीना। आप शायद मान भी नहीं पाएंगे, लेकिन ठंड में शरीर डिहाइड्रेट बहुत तेज होता है। डिहाइड्रेशन से जोड़ों के बीच का फ्लूइड गाढ़ा होता है और मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ता है। एम्स की रिपोर्ट कहती है कि 60+ उम्र में सिर्फ 1% डिहाइड्रेशन भी मांसपेशियों की ताकत 10% कम कर देता है। ठंड में दर्द की शुरुआत अक्सर पानी की कमी से ही होती है। सही तरीका, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी और दिन में 7 से 8 गिलास। पानी गुनगुना हो, ठंडा बिल्कुल नहीं। गलती नंबर 3, ठंड में प्रोटीन कम करना। जैसे ही मौसम ठंडा होता है, कई वरिष्ठ खाना कम कर देते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की कमी आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कहता है कि 60 की उम्र के बाद रोज कम से कम 55 से 65 ग्राम प्रोटीन जरूरी है।
और ठंड में इसकी जरूरत और बढ़ जाती है। जब प्रोटीन कम होता है, शरीर मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। आपके जोड़ों का दर्द असल में उस टूटन की चीख है। सही विकल्प दालें, अंडे, पनीर, दही, चना, मूंग, गर्म सूप और रात में हल्का प्रोटीन जरूर। गलती नंबर 4, ठंड में कम धूप लेना। विटामिन डी मांसपेशियों की मरम्मत का सबसे बड़ा सहारा है। भारत में 70% वरिष्ठों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ठंड में धूप कम मिलती है और इससे हड्डियां और मांसपेशियां दोनों कमजोर होती हैं। जब विटामिन डी कम होता है तो जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां जलते हुए कागज की तरह टूटने लगती हैं। सही तरीका सुबह 9 से 11 बजे तक 10 से 15 मिनट की धूप। अगर डॉक्टर ने सलाह दी हो तो विटामिन डी 3 का सप्लीमेंट। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। गलती नंबर 5, ठंड में पूरी तरह बैठा रहना। यह सबसे बड़ी और सबसे छिपी हुई गलती है। जैसे ही ठंड बढ़ती है, लोग चलना कम कर देते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि 60+ उम्र में सिर्फ 3 दिन तक शारीरिक गतिविधि कम होने से आपकी 10 दिन की मांसपेशी टूट सकती है। यानी 3 दिन बैठने का मतलब है 10 दिन उम्र बढ़ना। सही तरीका हर 30 मिनट में 2 मिनट चलें। दिन में 15 से 20 मिनट का हल्का स्ट्रेच और रात में सोने से पहले 1 मिनट का कैल्फ पंप। ये जोड़ों के दर्द को 40% तक कम करता है। अब बात उन 3 चीजों की जो ठंड में मांसपेशियों को तेजी से तोड़ती है और दर्द को असहनीय बनाती है। पहली चीज, ठंडा पानी। ठंडा पानी पीने से शरीर की इंटरनल टेम्परेचर गिरती है। इससे मांसपेशियों का ब्लड फ्लो 25 से 30% कम होता है। ब्लड फ्लो कम मतलब पोषण कम, और पोषण कम मतलब मांसपेशी टूटने की स्पीड ज्यादा। 60+ उम्र में ठंडा पानी पीना सीधा सीधा दर्द को बढ़ाता है। दूसरी चीज, बहुत देर तक खड़े रहना। खड़े रहने से पैरों की मांसपेशियां खिंचती हैं और ठंड में यह खिंचाव और बढ़ जाता है। इससे घुटनों और कूल्हों के आसपास के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तीसरी चीज, चीनी और मैदा। चीनी और मैदा दोनों ठंड में शरीर की सूजन बढ़ाते हैं। भारत की कई मेडिकल रिपोर्ट्स बताती है कि 60+ उम्र में सूजन की वजह से मांसपेशियों का टूटना 20% तेज हो जाता है। अगर आप सुबह की चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हैं तो दर्द आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। लेकिन राहत की बात यह है कि ठंड में मांसपेशियां गलती है, पर इसे दोबारा मजबूत भी किया जा सकता है। और यह सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर है। पहली चीज, ब्लड फ्लो बढ़ाना। खून का बहाव बढ़ते ही दर्द 30 से 50% तक कम हो जाता है। इसके लिए 1 मिनट का टखने का पंप काफी है। बिस्तर में लेटकर पैर ऊपर उठाएं और 30 सेकंड तक पंजे ऊपर नीचे करें। दूसरी चीज, एंटी इंफ्लेमेटरी खानपान। अदरक, हल्दी, लहसुन, दालचीनी, मेथी, सरसों का तेल, इनसे सूजन कम होती है और मांसपेशियों को राहत मिलती है। अदरक पर हार्वर्ड की रिसर्च भी कहती है कि यह दर्द कम करने में दवाइयों से 30% ज्यादा असरदार हो सकता है। तीसरी चीज, रात का सही रूटीन। ठंड में रात के समय मांसपेशियां सबसे ज्यादा सिकुड़ती है। अगर आप सोने से पहले 5 मिनट का जोड़ स्ट्रेच और 1 गिलास गर्म हल्दी वाला दूध लेते हैं तो मांसपेशियों की टूट फूट आधी रह जाती है। अब एक और बड़ा सच, जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़ नहीं, आपकी मांसपेशी की ताकत को बता रहा है। अगर ठंड में दर्द बढ़ रहा है तो यह सिर्फ मौसम की वजह नहीं है। यह शरीर की चेतावनी है कि आप अपनी मांसपेशी खो रहे हैं। और अगर आपने इसे अभी नहीं रोका तो अगले 2 से 3 साल में यही दर्द आपकी चलने फिरने की क्षमता को खत्म कर सकता है। एम्स के मुताबिक भारत में 60+ उम्र के 43% लोग चलने में कठिनाई की शिकायत करते हैं और इसकी शुरुआत ठंड के दिनों में बढ़ने वाले दर्द से होती है। एक आखिरी और सबसे खतरनाक संकेत, अगर ठंड में दर्द के साथ साथ सुनापन, मांसपेशियों में जकड़न, हल्का कंपन, सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी, इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये 100% संकेत है कि मांसपेशियां गल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने ये वीडियो देख लिया है। अब आपके पास वो जानकारी है जो भारत के 90% वरिष्ठों को नहीं मिलती। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।